मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कटरा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। देखें आस्था और उद्योग में कौन जीतता है। इस वक्त मैं उसी कटरा की पवित्र भूमि में हूं जहां आज से ठीक 14 महीने पहले इसी शेड के नीचे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था रोपवे को लेकर। हाँ, यहां शांति है, हाँ यहां रौनक है। मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं, लेकिन ये शांति कब तक बनी रहती है? ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, ये भारत सरकार के हाथ में है, ये श्राइन बोर्ड के हाथ में है। आप सारी दुनिया जीत लो, लेकिन आपके घर में आपको गाली पड़ रही हो, आपके घर के लोग आपको पसंद ना करते हो, उस वाहवाही का क्या फायदा? आज विधानसभा में कटरा को लेकर, रोपवे को लेकर बहुत शोर हुआ और यहां तारीफ करनी पड़ेगी सुरेंद्र चौधरी साहब की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब की, जिन्होंने जमकर बोला कि कटरा में रोपवे नहीं लगना चाहिए। अगर कटरा की जनता नहीं चाहती है तो नहीं लगना चाहिए। रामेश्वर सिंह ने बोला, लेकिन यहां के विधायक कहते हैं, बलदेव राज शर्मा साहब कहते हैं कि मुझे आज भी याद है जब मैं अपने इलेक्शन के दौरान कटरा में कैंपेन कर रहा था, लोगों के घरों में वोट मांगने जा रहा था, तो मैंने लोगों से कहा था कि मैं रोपवे लगवाऊंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे वोट दिए थे। ये आज बलदेव राज शर्मा जी ने कोट किया। तो अगर कटरा के लोगों ने वोट इसीलिए दिया है कि रोपवे लगे, तो फिर तो लगना चाहिए, क्योंकि आपने बलदेव राज शर्मा जो यहां के विधायक हैं, उन्होंने आज कहा, एक सोशल मीडिया के नेटवर्क से यह कहा कि जब मैं कटरा से वोट मांग रहा था और मैंने उनसे यह कहा था कि मैं यहां रोपवे लगवाऊंगा और उन्होंने मुझे जिता दिया, तो मैं वो वादा जरूर पूरा करूंगा। वो एक नहीं, 2 रोपवे की बात कर रहे हैं, एक ताराकोट से, एक यहां से। इसीलिए मैंने पहले कहा, और उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट ने इसको पास किया है। हालांकि इसका विरोध किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। कंफ्यूज हैं बलदेव राज शर्मा जी, कंफ्यूज हैं। वो किसी तरह से इस रोपवे को जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं सारी दुनिया से कि कटरा के लोग चाहते हैं रोपवे लगे, हालांकि वो नहीं चाहते। अगर वो चाहते होते तो 1 साल 14 महीने पहले इस शेड के नीचे वो प्रोटेस्ट नहीं होता, वो इतने लोग अरेस्ट नहीं होते, कटरा कई हफ्तों तक बंद नहीं रहता। पता नहीं वो किस मंशा से कह रहे हैं। उन्होंने एनजीटी का जिक्र किया, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने उसका जिक्र किया कि ये वो चाहते हैं। मैं बताता हूं एनजीटी का सर्वे क्या कहता है। एनजीटी का सर्वे कहता है यहां पर घोड़े की लीद होती है, उससे जो यात्री आते हैं उनको नुकसान होगा, एनजीटी ये कहती है। एनजीटी ये भी कहती है कि श्राइन बोर्ड के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतनी बड़ी यात्रा को वो मैनेज कर सके, ये एनजीटी कहती है। एनजीटी ये भी कहती है कि इस यात्रा पर कैप लगना चाहिए कि एक इतनी ही यात्रा ऊपर जाए जितनी स्पेस है आपके पास। लेकिन अब सवाल यह है कि एनजीटी के इन खुलासों को श्राइन बोर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार किस तरह से कवर कर रही है? कैप नहीं लगा रही है। आप 20,000 यात्रा पे कैप लगा दो, 20,000 से ऊपर कोई ऊपर नहीं जाएगा। आप अभी कैप लगा रहे हो 45,000 पर, 45 से 50,000 पर। जब आप 45 से 50,000 पर कैप लगाते हो, यात्रा पर्ची बंद करते हो, तो मीन टाइम में ऊपर 25 से 30,000 यात्रा होती है जो वापिस आ रही होती है। इसका मतलब 50 और 25 75,000। आप ये आंकड़ा कम नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे आपकी इनकम कम हो जाएगी, इससे चढ़ावा कम हो जाएगा। आप लोगों की जानों से खेल जाते हो। कितने लोग मर गए दबकर बारिश में, तूफान में, जब चट्टानें गिरती हैं, जब पर लैंडस्लाइड होता है, कमेटी बिठाई जाती है। किसी एक का फैसला आज तक आया? जो लोग मर गए वो मर गए, कमेटी बना दी गई। उस वक्त के जो यहां पर लोग थे, जिम्मेदार थे, जिनसे सवाल पूछने चाहिए थे, उनको यहां से हटाकर किसी बड़ी पोस्ट पर बिठा दिया। कुछ भूलता नहीं हूं मैं। आपने
घोड़े की लीद से आपको फिक्र है, आपको इंसानों से फिक्र नहीं है। 4 से 5 हजार घोड़े वाला, पालकी वाले, दुकान वाले, उसकी फिक्र नहीं है आपको। आपको फिक्र इतनी है कि ये आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूं क्या करना चाहिए आपको। रोपवे की जरूरत नहीं है, ये आस्था का केंद्र है, इसको टूरिस्ट स्पॉट मत बनाइए। यात्रा पहले दिन से, जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था, यात्रा तब से चल रही है, आज तक लगातार बढ़ रही है। कभी आपको ऐसा सुनने को मिला कि वैष्णो देवी की यात्रा कम हो गई? पहले हजारों में होती थी, फिर लाखों में आई, आज करोड़ों में है। आप कहते हैं रोपवे जो है वो दिव्यांगों को और जो हैंडीकैप है उनको मदद करेगा। कितने हैंडीकैप आते हैं यहां पर? कितने दिव्यांग आते हैं? कितने बुढ़े आते हैं? कितने बुजुर्ग लोग आते हैं? अब मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। रोपवे इसलिए लगेगा कि हजारों लोग 3 से 4 मिनट में ऊपर पहुंच जाएंगे और दर्शन करने के बाद 3 से 4 मिनट में नीचे आ जाएंगे। तो एनजीटी का जो पहला खुलासा था कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को 12 घंटे लगते हैं आने जाने में, कैब लगाओ, वो कैब खत्म हो जाएगी, आपका चलावा बरकरार रहेगा। आस्था ये है, उद्योग ये है। रोपवे लगाओगे, जितने भी बीच यहां से माता चलकर गई थी वो सारे स्पॉट आप बाईपास कर दोगे। आस्था पर उद्योग भारी पड़ रहा है, बिजनेस भारी पड़ रहा है, और श्राइन बोर्ड ये कभी होने नहीं देगा, भारत सरकार ये कभी होने नहीं देगी। इसीलिए ये रोपवे है और इस रोपवे से कटरा नाराज है। और बलदेव राज शर्मा जी किसी तरह से इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और रामेश्वर सिंह के जिंदाबाद के नारे लगे हैं कटरा में, तो इससे समझ आया कि कटरा के लोग क्या चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बलदेव राज जी, आपका 3-3.5 साल का समय और रह गया। उससे पहले अगर सरकार नहीं गिरती है, उससे पहले अगर सरकार नहीं गिरती है, इस 3.5 साल के बाद भी जिंदगी है, आपको इन्हीं लोगों से उठना बैठना है। तो मुझे लगता है आपको इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, कटरा के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं लगता अमरनाथ यात्रा पर रोपवे? क्योंकि सीजनल है। क्यों नहीं लगता मचेल मात्रा में रोपवे? क्योंकि सीजनल है, 2 महीने यात्रा होती है, 1.5 से 2 महीने। यहां 12 महीने है, इनकम मोटी है। तो अगर इसमें 5, 7, 10 हजार जो परिवार हैं उनका खाना बंद होता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? बस कहानी सिर्फ इतनी है। और बदकिस्मती यह है कि आपका चुना हुआ नुमाइंदा ही आपके साथ नहीं है। और आज बलदेव राज शर्मा साहब ने एक बात और कही, उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा कि एक एनओसी चाहिए होती है इस रोपवे के लिए। वो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दे दी और टूरिज्म डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के अंडर आता है। तो उनका कहने का मतलब यह था, सारी गालियां मुझे मत दो, थोड़ी गालियां उमर अब्दुल्ला को भी दो। थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे। लेकिन बात यहां खत्म होती है कि हम नहीं चाहते कटरा एक बार फिर से बंद हो। हम नहीं चाहते ये शेड एक बार फिर प्रोटेस्ट का कारण बने, यहां लोग बैठे। हम नहीं चाहते यहां फिर गिरफ्तारियां हो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत सरकार को, श्राइन बोर्ड को सोचना चाहिए। और मैं जानता हूं कि विधायकों के हाथ में कुछ नहीं है, खासकर जो भाजपा की जम्मू यूनिट है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जितनी मुझे जानकारी है उससे ज्यादा जानकारी मुझे होगी विधायकों से कि क्या कुछ होने वाला है। इनको सरप्राइजेस मिलते हैं दिल्ली से। तो हम उम्मीद करते हैं कटरा उस लेवल पे ना आ जाए जहां 14 महीने पहले खड़ा था। भाई यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ये रिपोर्ट मैं कटरा की उस पवित्र धरती से जाकर करूं और माता रानी के चरणों में खड़ा होकर एक अरदास भी करूं कि इन लोगों को कोई थोड़ी सद्बुद्धि दे। जिन लोगों को कटरा के लोगों ने चुना है उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे, ताकि कटरा फिर से बंद ना हो जाए, मां वैष्णो का दरबार अपने भक्तों के लिए रुक ना जाए। अगर ऐसा होता है तो इसके जिम्मेदार श्राइन बोर्ड, इसके जिम्मेदार जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जिम्मेदार एलजी सरकार और इसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।